केजरीवाल का ईडी जेल में बवाल। केजरीवाल ने जेल से लिखी चिट्ठी। बिना कंप्यूटर, बिना कागज कैसे चिट्ठी लिखी गई? एक चिट्ठी से दिल्ली में मचा बवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। लंबी उहापोह के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रातें अब ईडी की लॉकअप में कट रही हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने लाख जुगत लगाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और आखिरकार केजरीवाल जेल पहुंच ही गए। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कमाल की पार्टी है। उसने ऐसा परसेप्शन बना दिया कि केजरीवाल तो जैसे बेगुनाह हैं और राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। अब बीजेपी की ये सब साजिश है और जो 10 जज इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने अब तक किसी को भी जमानत नहीं दी है, आम आदमी पार्टी के हिसाब से वो गलत है। बस एक आम आदमी पार्टी और इनके नेता ही कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की राजनीति में उस वक्त कोहराम मच गया जब केजरीवाल के सिग्नेचर वाली एक चिट्ठी आपके नेता लेकर घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल का जेल से दूसरा आदेश आया है। और देखिए सीएम साहब दिल्ली की जनता के लिए कितने चिंतित हैं। जेल से सरकार चलाने का दावा करने वाले केजरीवाल अब और ज्यादा बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि अगर ईडी की माने तो केजरीवाल को ना तो कोई पेन पेपर दिया गया और ना ही कोई कंप्यूटर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी केजरीवाल ने एक चिट्ठी जेल के बाहर कैसे पहुंचा दी। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में कहा है, मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां भी पानी की कमी है वहां उचित टैंकरों का इंतजाम किया जाए। मुख्य सचिव और अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान हो। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वो भी आपकी मदद जरूर करेंगे। यहाँ अहम बात ये हो जाती है कि ये जो आदेश है वो प्रिंटेड है, इस पर केजरीवाल के सिग्नेचर भी हैं। तो सवाल ये है कि बिना कंप्यूटर के ये चिट्ठी बाहर कैसे आई, जब केजरीवाल के पास इस चिट्ठी को टाइप करने के लिए संसाधन ही मौजूद नहीं है। तो फिर प्रिंट होकर चिट्ठी ईडी के लॉकअप से बाहर कैसे आई? इस बात को लेकर ईडी तनाव में है, जांच करने की बात कर रही है। ईडी का भी यही कहना है कि जब केजरीवाल के पास संसाधन नहीं है तो फिर चिट्ठी आई तो आई कहां से? इस चिट्ठी के बाहर आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि ईडी की लॉकअप में किसी ईडी अधिकारी ने केजरीवाल की मदद की हो चिट्ठी टाइप करने में। मतलब ईडी के भीतर ही केजरीवाल का कोई मददगार बैठा है जिसका ईडी को हर हाल में पता लगाना होगा। और दूसरी बात ये हो सकती है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लंबे वक्त से प्रचारित करने में लगी थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, उसे देखते हुए केजरीवाल ने जेल जाने से पहले ही इमोशनल कार्ड खेलने के लिए पहले ही चिट्ठियां टाइप करवाकर अपने मंत्रियों को थमा दी और सिलसिलेवार ढंग से फिर इन्हें जनता के सामने रखकर सहानुभूति बटोरी जा सकती है। क्योंकि केजरीवाल का पहला संदेश तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को पढ़कर सुनाया था और अब केजरीवाल का दूसरा संदेश उनकी मंत्री आतिशी ने सुनाया है। और हो सकता है कि ऐसे और भी लेटर हों जो आम आदमी पार्टी के पास हों, जिन्हें वक्त वक्त पर बाहर निकाला जाए। लेकिन अब इस चिट्ठी के बाद एक सवाल लोगों के मन में है कि जब अभी पिछले दिनों दिल्ली में बाढ़ आई थी तो दिल्ली के कई इलाके क्यों डूब गए थे? और कहा गया था इन डूबने का कारण कि दिल्ली के जो सीवर हैं, जो पानी की निकासी का सिस्टम है, वो बद से बदतर हालत में है। सीवर साफ नहीं किए गए थे, इसी कारण से दिल्ली पानी में डूब गई। लेकिन अब जेल में बैठकर केजरीवाल सीवर की चिंता कर रहे हैं और दिल्ली के जिन नलों से काला पानी आता है और लोग मजबूर हैं उस पानी के साथ जीवन जीने के लिए। लेकिन अचानक केजरीवाल को अब लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसकी चिंता सताने लगी। भरपूर मात्रा में वहां तक टैंकर पहुंचाए जाएं, एलजी साहब की भी मदद ली जाए, ये सब डर चिंता अब जेल में बैठकर केजरीवाल को सताने लगी। वाह, क्या कमाल का आइडिया ढूंढा है केजरीवाल साहब ने। इस चिट्ठी को आतिशी ने भावुक होकर पढ़ के सुनाया और कहा कि मैं ये सोचती रही कि आखिर क्या है ये आदमी जो कस्टडी में है। लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए इसके मन में किस तरह की चिंता है? अभी भी दिल्ली वासियों के लिए पानी और सीवेज की समस्याओं के बारे में सोच रहा है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसा कर सकता है।
बिल्कुल सही कहा आतिशी मारलेना ने कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं जो एक सरकार चलाएं और उस सरकार का एक भी मंत्रालय अरविंद केजरीवाल के पास ना हो, जिसका जो विधानसभा सत्र है वो साल के साल खत्म ही नहीं होता हो, जब भी मन करे तभी वो सेशन बुलवाएं और जो कहना है उसे कहें। और ये भी पहली बार ही है, ये भी इतिहास ही है कि एक सिटिंग सीएम जेल में बैठा है। हालांकि बीजेपी इसे स्क्रिप्टेड बता रही है और कहा ऐसा भी जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल जब अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी तो बाहर आते वक्त उनके हाथ में एक कागज देखा गया था। वो हो सकता है कि यही स्क्रिप्ट रही होगी जो फिलहाल वायरल की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। इस चिट्ठी से आम आदमी पार्टी क्या दिखाना चाहती है कि वो सक्षम है जेल से सरकार चलाने में और आने वाले दिनों में ऐसे आदेश और भी आते रहेंगे, लेकिन ये कानूनी तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो वहां किसी कैदी को कोई कागज साइन करने की अनुमति होती ही नहीं है। तो इस चिट्ठी से तो ये बात साफ हो जाती है कि पहली की आम आदमी पार्टी संदेश देना चाहती है कि हम जेल से सरकार चला सकते हैं, और दूसरा वो एक परसेप्शन गढ़ रही है, लोगों को भावनाओं में उलझाकर सहानुभूति लेना चाहती है जिससे लोकसभा चुनाव में उसे मदद मिल सके। खैर अब देखना होगा 28 मार्च की वो तारीख जब अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो पूरी हो रही है, उस तारीख के बाद क्या होता है, क्योंकि केजरीवाल ईडी की हिरासत में 28 मार्च तक हैं। उसके बाद केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर केजरीवाल की रिमांड और ज्यादा बढ़ाई जाती है। वैसे आपको क्या लगता है किस जुगत में लगे हैं अरविंद केजरीवाल? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा हूं? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूं।
अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं। जहां पानी की कमी है, वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी जरूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। थैंक यू। आपकी जल विभाग का यह मामला है और इसे लेकर विधानसभा में भी सत्र चला था, वहां पे भी निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव को और उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो आदेश दिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस तरह के और आदेश आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे? आप वाकई जेल से सरकार चला रहे हैं, क्या ये भी साबित करने की एक कोशिश है? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी लगातार मंत्रियों के कामों का रिव्यू करते हैं, उनको आदेश देते हैं। हमें कभी सुबह फोन पे कॉल करते थे, कभी व्हाट्सएप पे आदेश देते थे। हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते आए, क्योंकि अब वो केंद्र सरकार की हिरासत में है, वहां से भी उन्होंने पूरी निगरानी रखी हुई है। और क्योंकि पानी की समस्या गर्मियों में एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पानी की समस्या पे लगातार प्रॉब्लम चल भी रही थी, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी पर पानी की समस्या को ठीक करने को कहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी के आदेश आए हैं, इनके आधार पर आगे अफसरों को डायरेक्शंस दी जाएंगी।